ये जो मैं आज का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट, ये मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट यानी किसी रसीद का जो वाउचर होता है उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। इसमें नंबर ऑफ 4 दिया है। नंबर फर्स्ट में दिया है न्यू रेफरेंस। देखिए न्यू रेफरेंस दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, आप स्क्रीन पे देखकर समझ लो एक बार। जब भी कोई नया बिल बनाया जाता है यानी रसीद काटी जाती है कंप्यूटराइज, तो उस पे जो फर्स्ट टाइम रसीद संख्या जनरेट की जाती है वो न्यू रेफरेंस से जनरेट की जाती है। जैसे आप रसीद काट कर किसी को दोगे तो उस पे रसीद संख्या लिखी गई रही होगी। माइक्रो किंग का रसीद आपके पास होगा, उस रसीद पे देखेंगे ना तो रसीद संख्या होगा, रिसिप्ट नंबर होगा। वो कंप्यूटर में रसीद संख्या लिखी गई है। अगर आप रसीद लेकर आओगे ना ऑफिस में तो रसीद संख्या को प्रेस करेंगे तो आपका नाम दिखा देगा। तो न्यू रेफरेंस का यूज किया जाता है नया रसीद संख्या जनरेट करने के लिए। ये शब्द जो आया है ना बिल, ये एक वर्ड है जो आमतौर की बोल भाषा में यूज होता है। जैसे सामान खरीदे तो कहते हो बिल दे दीजिए मेरा, तो बिल का मतलब रसीद दे दीजिए। समझ गए ना बात। जैसे में देखिए मैं कोई सामान बेच रहा हूं, ध्यान से देखिए, अब चारों को एक साथ समझा रहा हूं। कोई सामान बेच रहा हूं और उसका रसीद में काट रहा हूं, उसका रसीद संख्या इस तरह से मैं दे रहा हूं। देखिए इसका मतलब हुआ कि जो मैं रसीद आपको काट कर दिया उस पे ये रसीद संख्या प्रिंट किया गया है। अब देखिए मैं आपको रसीद काट कर दे दिया। मान लीजिए मैं आपको सामान बेचा है 20,000 रुपये का, कोई सामान बेचा है, ध्यान दीजिए 20,000 का, और वो सामान आपको उधार बेचा है क्रेडिट पे। तो आप उधार माल खरीदिए या नगद खरीदिए, सबको पता है कि आपको रसीद देना जरूरी है। चलिए मैं आपको 20,000 रुपये की रसीद काट कर दे दिया, क्रेडिट में मैं आपको माल बेचा उधार। अब नंबर सेकेंड इसमें देखिए क्या लिखा है, अगेंस्ट रेफरेंस। अब देखिए कल के डेट में अगर आप पैसा मेरे को लाओगे पेमेंट करने के लिए, तो बताइए जो मैं आज रसीद काट कर दिया हूं उसी रसीद को कल के डेट में आप लेकर आओगे। बताओ ये सही है कि नहीं। तो जब कल के डेट में आप पैसा हमको पेमेंट करने के लिए लाओगे आप, तो आपसे रसीद मांगेंगे, रसीद दे दीजिए। तो उस रसीद पे यही संख्या लिखी गई होगी, सही है ना। तो जब कंप्यूटर में कौन सा बटन प्रेस किया जाएगा, F6, आप पढ़े हो कि नहीं। जब F6 बटन को हम प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट वाला वाउचर ओपन हो जाएगा। जब रिसिप्ट वाला वाउचर ओपन होगा तो उसमें कहेगा कि आप रसीद संख्या प्रेस करिए। तो मैं इस रसीद संख्या को यहां पे प्रेस करूंगा इस तरह से। जब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक बता देगा कि इस रसीद पे टोटल पैसा कितना लेना है, 20,000। तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस समझ में आया। जब प्रीवियस बिल पे पैसा रिसीव किया जाए या पेमेंट किया जाए तो उसको कहा जाता है अगेंस्ट रेफरेंस। सुन लिया ना सब कोई। तो अब देखो दोनों रसीद संख्या एक ही है,
मैं आपको न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस दोनों बता दिया। अब देखिए यहां पे लिखा गया एडवांस, एडवांस लिखा गया, एडवांस रेफरेंस। अब समझिए इसका यूज कब होता है? जैसे में आप किसी कंपनी में या किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपया है। स्क्रीन की तरफ ध्यान दें आप लोग। आपकी एक माह की सैलरी 20,000 रुपया है, तो आप हमसे पेमेंट मांग रहे हो 40,000 रुपया। अब ध्यान समझिए, आपकी सैलरी तो 20,000 है, लेकिन आप 40,000 रुपया पेमेंट मांग रहे हो। तो ये बताइए, ये 20,000 रुपया जो है ये उस महीने का है जिस महीने में आपने सर्विस दिया है। मान लीजिए मई का महीना चल रहा है, मई 2026 चल रहा है, तो मैं आपको जब सैलरी दूंगा तो मई के महीने का सैलरी दूंगा, लेकिन आप 20,000 रुपया और मांग रहे हो अगले महीने का, जून का मांग रहे हो। तो बताओ इस 20,000 रुपये के सामने, इस 20,000 के सामने कौन सा रेफरेंस लिख देंगे? देख के बताइए आप लोग, मई 2026, ताकि हमको पता रहे कि मैं अपने एम्प्लॉय को 20,000 रुपया मई का दिया हूं, लेकिन आप मांग रहे हो 20,000 रुपया और, तो 20,000 रुपया और मांग रहे हो, तो जो 20,000 रुपया मैं आपको दे रहा हूं, तो इसको हम किस तौर पे दे रहा हूं? एडवांस के तौर पे। किसके तौर पे? एडवांस के तौर पे। तो और जब आप 20,000 रुपया मेरे से ले रहे हो, तो इस 20,000 रुपये के सामने लिख देंगे जून 2026। समझ में आया सबको? तो बताइए, आप मई के महीने में जून का सैलरी मांग रहे हो, तो इसी मई के महीने में ये जो 20,000 रुपया एडवांस है, इसका रेफरेंस संख्या जून 2026 लिख देंगे। अब ध्यान समझिएगा, जब जून का महीना आएगा और पूरा एक महीने आप सर्विस मेरे यहां दे दोगे, समझ रहे हैं कि नहीं बात आप लोग? तो आप कहोगे ना कि सर मेरा सैलरी एडजस्ट कर दीजिए, मेरी सैलरी काट लीजिए। तो जून 2026 के लास्ट में जब आपका ये रेफरेंस संख्या प्रेस की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के सामने, यानी आपके नाम के सामने 20,000 रुपये एडवांस दिखाई दे देगा। तो जो अकाउंट मैनेजमेंट करने वाला होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, वो तुरंत समझ जाएगा कि ये एम्प्लॉय मई में जून का एडवांस लिया था। समझ गए बात? तो इसके लिए एडवांस रेफरेंस का यूज किया जाता है। एडवांस रेफरेंस का यूज तब किया जाता है जब कोई एम्प्लॉय किसी महीने का एडवांस सैलरी मांगे। अब अगला देखिए लास्ट में, ऑन अकाउंट। अभी जब मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ा रहा था एक हफ्ते तक, पेमेंट, रिसिप्ट, कंट्रा, जर्नल की जब एंट्री पढ़ा रहा था, तो जब भी आप जर्नल की एंट्री कर रहे थे, तो उसमें मैं कह रहा था कि जिस तरह जहां पे जो चीज ऑटोमेटिकली ले रहा है, उसी पे इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करते जाना। तो जब आप जर्नल में कोई क्रेडिट वाला लेन देन कर रहे थे आज से 10-15 दिन पहले, जैसे मैं बोलता था बाट मशीनरी, बाट कंप्यूटर, बाट बिल्डिंग, इस तरह की एंट्री को आप जर्नल में करते थे। तो जब आप जर्नल में एंट्री करते थे, तो किसी पार्टी को जब आप सन्ड्री क्रेडिटर में उठाते थे ना, इंटर प्रेस करके जब आगे बढ़ते थे आप, तो वहां पे ऑन अकाउंट दिखाता था। सब कोई सुन रहा है? क्या दिखाता था? ऑन अकाउंट। बट हमको ये बताना है
कि ऑन अकाउंट का यूज कहाँ होता है। ऑन अकाउंट का यूज वहां होगा जहां पे आपको किसी बिल संख्या की आवश्यकता न हो। समझ गया सब कोई? जहां पे किसी भी प्रकार की रेफरेंस संख्या की आवश्यकता न हो वहां पे आप ऑन अकाउंट को सेलेक्ट करते हो। ये हमेशा टैली जैसे जॉब करने वाले बच्चों को ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब क्या होता है। उससे ये बात सामने वालों को समझ में आ जाना चाहिए कि उस बच्चों को क्या समझ में आया है और क्या पढ़कर आया है, वो बिल नंबर जनरेट करना जानता है कि नहीं, उस बिल पे पैसा रिसीव करना पेमेंट करना उसको आता है कि नहीं। फिर एडवांस रेफरेंस के बारे में पूछता है, उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि एडवांस एडजस्टमेंट कर पाएगा कि नहीं ये स्टूडेंट। चलिए अब ये देखिए चारों का प्रैक्टिकल अभी आपको देखने को मिल जाएगा। सुन लिया ना सब कोई? तो प्रैक्टिकल आज का बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इसी के आधार पे मैं बताने जा रहा हूं प्रैक्टिकल